अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एग्जांपल नंबर 14.3 स्टार्ट करेंगे। 14.1 और 14.2 हमने कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी वो वीडियो तो पहले वो वीडियो आप देख लें, वो एग्जांपल्स आप अच्छी तरह समझ लें, मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द मीडियम इफ लाइट इंटर्स इनटू फ्रॉम एयर एट एन एंगल 37 डिग्री। और उसके बाद आपको एक और एंगल क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव एंगल क्या दिया हुआ है आपको 21 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n1 इक्वल्स टू 1 है और एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट थीटा आई यानी आपका इंसिडेंस एंगल कितना है 37 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना है थीटा आर आपका 21 डिग्री है। अब आपने क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपने फाइंड करना है जिसको हमने n2 कह दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बाय यूजिंग, अब आपने एक लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, और वो लॉ क्या है आपकी बुक में 14.3 के नाम से ये डेरिवेशन है और ये वाला एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे अब देखें n1 sin थीटा आई इक्वल्स टू n2 sin थीटा आर। अब जो जो चीजें आपको गिवन है वो आप इसमें पुट करेंगे और जो आपने फाइंड आउट करना है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसी की इक्वेशन के नीचे बिल्कुल आपको बताया हुआ है कि n1 क्या है, हम कब 1 लेते हैं जब लाइट इंटर होती है फ्रॉम वैक्यूम टू सम मीडियम, और अगर n2 हम तब 1 लेते हैं कि जब लाइट इंटर होती है इनटू वैक्यूम फ्रॉम सम अदर मीडियम, तब हम n2 1 लेते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, n2 फाइंड आउट करना है। तो n2 को हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, n2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें ये वाला n1 साइन थीटा आई, बजाय इसके कि मैं पहले n2 को वहीं पड़ा रहने देती और ये वाली टर्म और वो वाली टर्म उठा के मैं इधर डिवीजन में लाती, तो मैंने पहले से इसको इंटरचेंज करके लिख दिया है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि n2 अगर फाइंड करना है, ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है n2 के साथ, तो यहाँ आके इस साइड पे क्या होगी, डिवाइड होगी, और वो n2 उधर रखने की बजाय मैंने यहाँ रख लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये वाला जो साइन थीटा आर है ये आपका इधर आ जाएगा डिवीजन में। अब n1 क्या है हमारे पास, n1 तो हमारे पास 1 है और ये 1 यहाँ पे आपने पुट कर दिया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या दिया हुआ है 37 डिग्री, साथ साइन भी तो है, साइन भी लिखना है आपने, साइन 37 डिग्री। उसके बाद नीचे डिवीजन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या दिया हुआ है साइन 21 डिग्री, राइट। अब हम n2 फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम इसका लें, ये देखें n2 फाइंड आउट करें, साइन 37 ओवर साइन 21 लिखें तो मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 1.679। इन्होंने बुक में आपका 1.68 लिखा हुआ है, 9 इस टर्म को राउंड ऑफ कर देगा, इस 7 को राउंड ऑफ कर देगा, तो ये हम लिख सकते हैं 1.68। n2 हमने फाइंड आउट कर लिया अपना। यही हमने फाइंड आउट करना था कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1.68। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है छोटी सी 14.4। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन दिया हुआ है, सिर्फ आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। फार्मूला भी आपकी बुक में दिया हुआ है और हम फार्मूला को यूज करते हुए अपना क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/n। यहाँ से आप अपना क्रिटिकल एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एन आपको गिवन है। अब देखें, अब हम इस फार्मूला में पुटिंग करते हैं साइन थीटा सी, ये आपका छोटा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। थीटा क्या है आपका एंगल और सी क्रिटिकल को शो करा रहा है। नेक्स्ट 1/n, n हमारे पास क्या है गिवन 1.49। इसको आप डिवाइड करवा लें सिंपल कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.49। मेरे पास जो कैलकुलेटर पे आया है 0.671 आया है, अगर आपको नजर आया है तो आप भी अपने कैलकुलेटर पे कर लें, यही आएगी टर्म 0.671। अब हमने तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा सी यहीं पड़ा रहे और ये वाला साइन इनवर्स, ये वाला यहाँ पे साइन है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.671 ब्रैकेट क्लोज। इसी का हम क्या ले लेते हैं साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन इनवर्स, ये मेरे पास आया 42.155, 42.155। अब आपकी बुक में 42.2 दिया हुआ है, ये वाला 5 इसको क्या बना देगा, राउंड ऑफ करवा देगा। 5 या 5 से बड़ी टर्म हो, बड़ा नंबर हो, तो वो इस पिछले डिजिट को, अगर वो उससे छोटा है तो वो उसको राउंड ऑफ करवा देता है, सिंपल। थीटा सी इज इक्वल टू 42.2 डिग्री, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल 14.5। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर एंड देन उसका डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट का 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपका मैग्निफिकेशन आपको क्या दी हुई है आपके क्वेश्चन में, वो 3 दी हुई है। मैग्निफिकेशन को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं।
हाइट ऑफ इमेज आई फाइंड आउट करना है आपने, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू निकालना है आपने, नेचर ऑफ इमेज भी आपने एंड पे उनको बताना है। और उसके बाद यहाँ से आपको ये रिलेशन दिया हुआ है आपकी बुक में, इक्वेशन नंबर 1 के नाम से रिप्रेजेंटेड है। द इक्वेशन फॉर मैग्निफिकेशन इज, ये आपके एग्जाम्पल से पीछे जो टॉपिक है वहां पे ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आप यूज करके अपना यहाँ से क्या निकाल लेना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज, हमने आई फाइंड आउट करना है। आई फाइंड आउट करना है तो पहले हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं और फिर हम अपनी इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। आई हमने निकालना है हाइट ऑफ इमेज, और ये वाला जो ओ है ये डिवीजन में इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आई इज इक्वल टू एम ओ। अब यहाँ पे क्या है, एम हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन, वो है 3, और उसके बाद ओ आपका क्या है 2 सेंटीमीटर, वो आपने डाल देना है, 3 2 सा 6 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज आपकी आ गई। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का रिलेशन यूज करेंगे जो ऊपर उन्होंने 1 इक्वेशन और 2 से मेंशन किया हुआ था। ये वाले अलग अलग, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे क्योंकि हमने अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमने फाइंड आउट करना है। ऐसे मैंने लिख लिया। अब हमने ये फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्या ले लेंगे, साइड पे कर लेंगे, और ये वाला p यहाँ पे डिवीजन में इधर क्या आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p मल्टीप्लाई i बाय o। अब आपने सिंपल क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, q इज इक्वल टू p, आपके पास क्या था, p आपके क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। देन ये आपने हाइट क्या निकाली थी, ये i, ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय o आपका क्या था यहाँ 2 सेंटीमीटर गिवन डाटा में। अब कटिंग करवा दें, 2 3 जा 6, ऐसा ही है। अब 6 3 जा क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपने क्यू फाइंड आउट कर लिया, यानी कि आपने डिस्टेंस निकाल लिया है 18 सेंटीमीटर। अब हम इसकी नेचर की बात करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा एग्जांपल, उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज इफ फोकल पॉइंट ऑफ लेंस इज 5 सेंटीमीटर। अगर भाई 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ हो तो आपकी नेचर क्या आएगी। तो इसको हमने देखा कि यहाँ पे हमारा आंसर ये आया है, और ये हमारा आंसर क्या आया है, हमारा ऑब्जेक्ट क्योंकि आउटसाइड ऑफ द फोकल पॉइंट है तो इमेज हमारी क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि हमारी जो मैग्निफिकेशन थी वो गिवन क्या थी, 3 थी, विच इज ग्रेटर एंड पॉजिटिव देन 1। तो ये हमारी क्या इंडिकेट करवाती है कि हमारी इमेज क्या है, इनलार्ज है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बियॉन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, आपकी इमेज कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, और डिपेंड करती है आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या दी हुई है आपके ऑब्जेक्ट की, वो रिलेट करती है टू द फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस सब का अगर आपको फाइनल कंक्लूजन बताया जाए तो आपकी इमेज रियल इसलिए क्योंकि कन्वर्जिंग लाइट ट्रेस से आपका ये फॉर्म्ड हो रहा है और ये प्रोजेक्टेड होता है आउटर स्क्रीन। उसके बाद इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड ऑफ द फोकल पॉइंट है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आपका जो है ये मैग्निफिकेशन आपकी क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, आपकी मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में क्या थी, 3 थी, इसलिए ये आपकी क्या है, इनलार्ज है आपकी इमेज। उसके बाद फाइनली आपकी क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और यही हमारा था इसका नेचर। और आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई हो, प्रीवियस एग्जांपल्स जो हमने किए हैं वो भी समझ आ गई हो। अब हम इसके एक्सरसाइज पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।